चंद्रगुप्त मौर्य, एक सम्राट की गाथा, इतिहास का सिंहासन। एक ऐसा राजा जो पैदा हुआ था मिट्टी में, लेकिन जिसके इरादों ने हिमालय को भी झुका दिया। एक ऐसा लड़का जिसे महल ने नहीं, जंगलों ने पाला, जो सोया भूखा लेकिन सपना देखा सम्राट बनने का। इतिहास के पन्नों में जिसे मिटा देना चाहा गया, लेकिन उसने खुद इतिहास को दोबारा लिखा। ध्यान से सुनो। जिस दौर में भारत टुकड़ों में बंटा था, राजा लड़ते थे अपने अहंकार के लिए, वहां एक गुरु उठा, चाणक्य, और साथ में उठा एक आग, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश को मिटाया, यूनानियों को हराया और बनाया भारत का पहला विशाल साम्राज्य। मैं हूं द स्टोरी टेलर, और आज सुनाऊंगा वो गाथा जिसे जानकर आपके रगों में खून नहीं, आग दौड़ेगी। ये है चंद्रगुप्त मौर्य, एक सम्राट की गाथा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा लड़का जो जंगल में भेड़ियों के बीच पला बढ़ा, जिसे राजा की सभा से निकाल फेंका गया, जिसके हाथ में तलवार थी लेकिन दिल में आग, और उस आग ने जन्म दिया भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य को। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 340 ईसा पूर्व मगध के विशाल साम्राज्य में एक अनजान लड़के का जन्म होता है। नाम चंद्रगुप्त, जात से मौर्य, लेकिन जीवन से संघर्ष। उन दिनों मगध पर शासन करता था धनानंद, नंदवंश का राजा, अहंकार से भरा, क्रूरता से ओतप्रोत। और वहीं राजसभा में प्रवेश करता है एक युवक, आचार्य चाणक्य। चाणक्य को धनानंद अपमानित करता है, और तभी एक प्रतिज्ञा होती है, मैं इस भूमि को नंदों से मुक्त करूंगा और सिंहासन पर बिठाऊंगा एक योग्य शासक, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को लेकर चाणक्य तक्षशिला जाते हैं। वहीं से शुरू होती है प्रशिक्षण की कठोर यात्रा। रणनीति, युद्ध कला, राजनीति, सब सिखाया जाता है। वहीं चंद्रगुप्त मिलते हैं यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर की फौज से, लेकिन वह उन्हें केवल दुश्मन नहीं बल्कि अवसर समझते हैं। चाणक्य की सीख थी, युद्ध तलवार से नहीं, मस्तिष्क से जीता जाता है। चंद्रगुप्त बनाते हैं एक जन सेना, किसान, मजदूर, वनवासी, सबको एकत्र किया जाता है। नंद के खिलाफ युद्ध नहीं, क्रांति है ये। हर गांव, हर नदी किनारे, हर पहाड़ से आवाज आती है, जय मौर्य। अब युद्ध शुरू होता है। मगध की सीमाओं पर लड़ाइयां, अनेक बार हार, अनेक बार जीत, लेकिन चंद्रगुप्त पीछे नहीं हटते। आखिरकार पाटलिपुत्र के द्वार पर मौर्य सेना खड़ी होती है। धनानंद का पतन होता है और एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सेल्यूकस यूनानी सेना के साथ भारत की सीमाओं तक पहुंचता है। एक बार फिर युद्ध होता है, लेकिन चंद्रगुप्त, अब सम्राट चंद्रगुप्त, रणनीति से युद्ध जीतते हैं, और होता है एक ऐतिहासिक संधि जिसमें चंद्रगुप्त को मिलता है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत। और बदले में चंद्रगुप्त विवाह करते हैं सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से। राजनीति और प्रेम दोनों का संतुलन। शासन के वर्षों बाद जब देश शांत हो चुका था, चंद्रगुप्त का मन वैराग्य की ओर झुकता है। वे मिलते हैं जैन संत भद्रबाहु से, और फिर राजा सिंहासन छोड़ देता है, राजा बनता है साधु, और अंततः श्रवण बेलगोला की गुफाओं में समाधि लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो भारत के पहले यूनाइटेड विजन का नाम थे। उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ मौर्य काल, और आगे आया सम्राट अशोक। आज भी जब कोई कहता है एक भारत, तो उसकी नींव वहीं रखी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में। धन्यवाद। मैं हूं द स्टोरी टेलर, और ये थी एक सम्राट की गाथा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मौर्य। हम फिर मिलेंगे एक और गाथा के साथ।